आज की जय। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो पर तत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल, कर्म तथा ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताहि कवहु भल कहि न कोई, गूंजा ग्राहि परस मणि सोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारस मणि खोकर करजनी घूंची लेता है। आकर 4 लक्ष 84, जोनि प्रमत यह जीव अविनाशी। पियत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों अंडर, पिंडर, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां है। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश
करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नर तन भव वारिधि कहवेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सद्गुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत नींदक मंदमती, आत्म हन गति जाई। जो मनुष्य भवसागर पार होने के ऐसे साज समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतघ्न नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।